बेईमानी करने को उतारू है, क्योंकि वो जानते हैं यूपी हारने वाले हैं। अब आम जनता इन्हें हरा करके दिखाएगी। केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें ज़्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं। 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल बाकी है, लेकिन अखाड़ा सज चुका है और पहलवान मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ से लेकर ओवैसी तक हर चेहरा अपनी चाल चलने में जुटा है। जीत के दावे हवा में उछाले जा रहे हैं। रणनीतियां पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मंचों से सुनाई दे रही हैं। बसपा ने सियासत की पहली चाल चल दी है, तो वहीं सपा 28 मार्च को नोएडा से जंग का बिगुल फूंकेगी। अब सवाल ये है कि शुरुआती दांव सत्ता तक किसे पहुंचाएगा और किसकी सियासत यहीं पर हो जाएगी ढेर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। यूपी की विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल है, लेकिन अखिलेश से लेकर मायावती तक, योगी आदित्यनाथ से लेकर ओवैसी तक सबके सब सियासी नूरा कुश्ती में लग चुके हैं और तोड़ जोड़ की रणनीति शुरू कर चुके हैं। हाल ये है कि सभी दल अभी से अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे हैं और इसी को ध्यान में रखकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2027 की जंग की रणनीति के तहत 28 मार्च का दिन रण में उतरने का तय किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और 28 मार्च को पश्चिम उत्तर प्रदेश के नोएडा से वह अपना चुनावी बिगुल फूंकेंगे। डे 1 से कह रहे हैं कि बेईमानी करने को उतारू है, क्योंकि वो जानते हैं यूपी हारने वाले हैं। अब आम जनता इन्हें हरा करके दिखाएगी। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए भागीदारी नाम दिया है और इसी रैली के माध्यम से अखिलेश पीडीए फार्मूले का भी ऐलान करेंगे। अभी पीडीए ने अभी बीजेपी को हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। दोस्तों, अखिलेश के पीडीए प्लान से भाजपा भी परेशान दिख रही है। इसीलिए तो भाजपा यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पूछा था कि पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने पीडीए का दायरा और भी बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि शुरुआत में पीडीए का मतलब कुछ और था और अब कुछ और है। जैसे पहले पी का मतलब पिछड़ा था, लेकिन अब पंडित और पीड़ित भी जोड़ा गया है, और डी का मतलब दलित था, लेकिन अब दलित के साथ दरिद्र और दुखी भी जोड़ा गया है। और पहले ए का मतलब अल्पसंख्यक था, लेकिन अब अल्पसंख्यक के साथ अनुसूचित, अच्छे, अगड़े और आधी आबादी को भी जोड़ा गया है। समाजवादी पार्टी विज्ञान परक राजनीति करती है और संविधान परक राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी को एक समझना चाहिए कि वो कभी जनसंघ होती थी, अब बीजेपी होगी और बीजेपी हुई है। अब आने वाला समय उसका और खराब होने वाला है। अब इस देश के लोग मनुवादी विचारधारा को त्याग रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक। अब समाजवादियों का समय आने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि प्रदेश में जो विकास का पहिया है उसे रुकने नहीं देंगे, और विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ संभव है। दोस्तों, सपा ने भाजपा के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल रखा है, परंतु फिर भी उसके सामने चुनौतियों का अंबार है। दोस्तों, सपा के सामने कमजोर सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करना बड़ी चुनौती है। ऐसे उम्मीदवारों की तलाश जो जीत दिला सके। पीडीए में सेंधमारी को रोकना भी बड़ी चुनौती है। 2027 में परिस्थितियां क्या होंगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये सब चीजें भी दूर की कौड़ी है। लेकिन इससे अखिलेश यादव का जो कद है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजह यह है, एक तो लोकसभा में उनकी स्ट्रेंथ, दूसरी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो जनाधार है, वो जनाधार निश्चित तौर पे मजबूत बना रहेगा। दोस्तों, 2027 के रण में पिछड़ा, दलित, महिला और युवाओं की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। इसीलिए भाजपा और सपा दोनों दलों की इस वर्ग पर नजर है।
और यही मुख्य कारण है कि सपा पीडीए का दायरा बढ़ाती जा रही है और भाजपा को पीडीए का विरोधी बता रही है। भारत माता की दोस्तों, इधर अखिलेश यादव और उधर मायावती, बीच में ओवैसी, ये तीनों 2027 के विधानसभा चुनाव की चौसर पर हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो अपनी पहली चाल भी चल दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव की पहली चाल चलते हुए लखनऊ में 1400 से अधिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हर जिले का जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहा। बसपा सुप्रीमो ने इस बैठक में बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी बुलाया था और इस बैठक का मकसद 2027 की तैयारियों को परखना था और ये संदेश देना था कि बसपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। अधिकांश सरकारें ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती। बसपा सुप्रीमो मायावती अब 70 साल की हो चुकी हैं। 15 जनवरी को बहन जी 70वें जन्मदिवस 2027 की परीक्षा में पूरी ताकत के साथ उतरने का संकल्प लिया था और कई संकेत भी दिए थे, जैसे ब्राह्मण वोटों को साधने का संकेत, 2027 में गठबंधन को लेकर संकेत, सोशल इंजीनियरिंग का संकेत, वोटों में ध्रुवीकरण का संकेत और भाजपा सपा कांग्रेस को पटकनी देने का संकेत। देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं। दोस्तों, बसपा के लिए 2027 का रण जीतना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मायावती ने अभी से प्रण ले लिया है कि 2027 में जीत हासिल करने के लिए दलित वोट निर्णायक है। यूपी का दलित, खासकर जाटव, मायावती का कोर वोट रहा है। हालांकि बीते चुनावों में मायावती के सक्रिय न दिखने से ये वोट उनसे खिसक गया। दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान अखिलेश के पीडीए का अहम घटक है। ये दोनों ही मायावती के वोटर रहे हैं, लेकिन इस बार अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटर पर ओवैसी भी सेंधमारी करने की जुगत में है। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में ये वोट किस तरफ गया था, ये सब जानते हैं। तो दोस्तों, 2027 में क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक हकीकत है कि 2027 का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। अब कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हालात बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।